जय हिंद साथियों, नमस्कार। 14 तारीख की सेकंड पारी के पेपर का अपने विश्लेषण करते हैं स्मृति आधारित कुछ प्रश्नों पर। वैसे जब पेपर देकर विद्यार्थी बाहर आता है तो यही आकलन होता है कि उसके पास लगभग उसे 30 या 40% तक याद रहते हैं, क्योंकि परीक्षा का माहौल ही ऐसा है कि इतने बड़े प्रश्न आ रहे हैं कि वो याद नहीं कर पा रहा। फिर भी आपके सामने ये प्रश्न है। वैसे आपको मैंने आशु जी के टेलीग्राम पर डाल दिए थे, लेकिन कल जिनका पेपर है 15 मई को, उन सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले टेलीग्राम पर एक आर्थिक समीक्षा की पीडीएफ है मेरे भाई, सारी योजनाएं जिसमें आपको जो भी सूचकांक वगैरह पूछा गया है या सेवा तृतीय क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, उसमें से प्रश्न आ रहे हैं, वो पीडीएफ जरूर पढ़ ले। उसके अंदर आप एक बार रिवीजन करके चले जाएं। और जो भी आयोग आ रहे हैं, जैसे मानवाधिकार आयोग आ रहा है, वर्तमान में न्यायाधीश के बारे में पूछ रहे हैं, निर्वाचन आयोग के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो भी उसके अंदर मैंने प्रश्न बनाकर डाले हैं, तो आप एक बार उसको जरूर देख कर जाए कल वाले। बाकी आप ऐसा मत सोचें कि पहली पारी का जो 13 तारीख को पेपर हुआ था उनके साथ कोई अन्याय हुआ है, या आज दोनों पारी के पेपर हैं जो बिल्कुल समतुल्य हैं, यानी कि बराबर। जिसने कल 109 अटेम्प्ट किए थे कल के पेपर में, वो आज 130% भी अटेम्प्ट करके आया है। ऐसे भी विद्यार्थी देखने को मिले हैं। तो आप खुद सोचिए, जब एक क्रिकेट का मैच होता है तब हम देखते हैं कि वही इंडिया टीम जो 350 का स्कोर भी चेस करके जीत जाती है, 400 रन भी बना लेती है वनडे में, लेकिन कभी कभी वनडे के अंदर वही टीम जो है कि 150 रनों के भीतर भी धराशायी हो जाती है, वही टीम टेस्ट के अंदर जल्दी आउट हो जाती है। तो वो तो मैदान का फर्क होता है। उसी प्रकार हर व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक दिन का फर्क होता है। हमारा दिन आज का कैसा है, कल कैसा रहेगा, ये हम नहीं जानते। क्या पता कल इससे भी आसान हो और अगले दिन और भी आसान हो, तो ये हमने तय नहीं किया, ये उनके नसीब में ही है। ये प्रशासन ने जो पेपर लिया है वो बिल्कुल एकदम समतुल्य है। अब बात रहती है कि सर ये इतने प्रश्न जो लेंथी है, इन सब में आपको देखो, ये बात अगर अपने पहले करते, आज से एग्जाम से पहले अगर अपने बात कहते कि जब 150% दिए जा रहे हैं तो फिर 3 घंटे क्यों नहीं, ये बात आपको उस समय उठानी चाहिए थी। आज कहने से आज वो चीज नहीं बदल सकती, क्योंकि अब वो कार्य हो चुका है। पहला बेटी बाप के घर ही, अब बेटी बाप के घरों आगे निकल चुकी है। तो जीवड़ा बी टाइम पर अगर आपा बात बोलता, कोई भी एक व्यक्ति भी अगर ऐसी कोशिश करता कि याद दिला पाता, तो अपने कैसे भी करके अपनी कोशिश कर सकते थे, भी कार्य हो या ना हो। लेकिन हम ये मांग कर सकते थे कि सर जब पहले 120% आते थे तब भी 2 घंटे का समय था, अब आपने 150% कर दिए तब भी 2 घंटे का समय है। तो 1 मिनट के अंदर अगर 1% पड़ता है तो घंटे में 60 मिनट होगी, 120 मिनट के अंदर वो 120% ही पड़ेगा। वो कब गोला भरेगा, कब वो अपनी ओमार सीट में अपने नामांकन करेगा, कब वो देखेगा प्रश्न का उत्तर, कब वो रीजनिंग को हल करेगा। इसी कारण थोड़ा सा इस पेपर में वो रीजनिंग को हल कुछ प्रश्नों को दे रहे हैं, 20-25 प्रश्नों को, लेकिन कुछ 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जो लंबे डाल रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर के जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें जैसे अपने जो कंप्यूटर विशेषज्ञ उनसे पूछे हैं तो वो यही बोल रहे हैं कि 5-6 प्रश्न है जो आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं मिल पा रहे हैं। महिला बाल अपराध भी एक ऐसा विषय बनकर उभर गया कि 8 पेपर थे, तो उन्होंने उस पीडीएफ से क्या किया कि 6 या 7 प्रश्न उठाए, 3 या 4 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं मालूम कहीं से आ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, हाँ कुछ बुक्स के अंदर जैसे है उसके अंदर जरूर दिया हुआ है, क्योंकि फिर अपने लोग की तो तैयारी कर नहीं रहे थे। और जीके ऐसे प्रश्न है जहां से उन्होंने उठाया है, तो कुछ प्रश्न तो बहुत आसान है और कुछ प्रश्न उसने थोड़े से हार्ड दिए हैं। बी पार्ट के प्रश्नों की बात कर रहे हैं, तो बी पार्ट जिस व्यक्ति ने करंट अच्छे से पढ़ा था, जिस व्यक्ति ने आर्थिक समीक्षा को अच्छे से पढ़ा है, उससे आप दिल से पूछ लेना, उसकी तैयारी अच्छी है और वो अच्छा स्कोर करके आ रहा है। अगर आपके 110 और 115 और 100 तक भी बन रहे हैं तो आप घबराएं नहीं, घबराए नहीं। मैं कह रहा हूं ना, आपको बुलाएंगे, क्योंकि पूरा तो प्रश्न ही कौन पढ़ना टाइम है। तो आपका पेपर अच्छा हुआ है, बस आप अपने आप पर विश्वास रखें, बहकावे में ना आए कि हाँ बिंग ज्यादा नंबर आ रहा है। खटई को नहीं है, जो 200 बताता है, जो 150 बताता है वो 100 पर ही आ जाता है, और जो 100 बताता है वो 80 पर भी आ जाता है। ऐसा ही होता है जब हम मॉडल पेपर को हल करते हैं, तो उसके अंदर हमारे जो प्रश्न होते हैं वो 120 भी सही हो जाते हैं, 135 भी सही हो जाते हैं, लेकिन पेपर का जो माहौल होता है वहां पर हमारे 10-15 ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। ये बात पहले कड़वी लग सकती है, लेकिन अब सत्य साबित हो रही है। इसलिए कहते हैं कि मॉडल पेपर ज्यादा से ज्यादा निकालो। अब पेपर का जो पैटर्न बदल रहा है, जो कह रहे थे ना पुलिस में लगना आसान है, वो विद्यार्थी भी पढ़ने लग जाएंगे। अब जो है हर कोई फार्म भरकर ऐसे पेपर देने मजाक में नहीं आएगा। अब सीरियसली जिस व्यक्ति ने 6 महीने तैयारी की है उसी का सिलेक्शन होने वाला है। 15 दिनों में, 2 महीने में, 3 महीनों में तैयारी करके पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए अगली भर्ती भी 1 महीने के बाद में आने वाली है। तो आज से ही ठान लो कि इसमें नहीं तो उसमें जरूर, ये आपको ठानना पड़ेगा। नहीं तो फिर वही होगा, आगे फिर पेपर वैसा ही आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।